हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो महाराष्ट्र बीएडसीटी और ईएलसीटी को लेकर द लास्ट राउंड, द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड मेरिट लिस्ट हैज बीन पब्लिश। गाइज, आपने जो भी आपने चॉइसेस दी थी, मैक्सिमम चॉइसेस देने को मैंने कहा था गाइज, और अगर आपने कम भी चॉइसेस दी है फिर भी आप उस कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आ चुके हो। बस आपको अभी चेक करना है और उस पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट कर लेना है। गाइज, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 23rd of October कॉलेज विल जनरेट द मेरिट लिस्ट। सो मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब 23rd से लेकर 26 तक आपको बस विजिट करना है और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लेना है। गाइस, 27 के बाद एडमिशन मिलने वाला नहीं है। हो सकता है एक आध दिन का एक्सटेंशन दे दे कि भाई कुछ कॉलेजेस की सीट समझो अभी भी फिलअप ना हो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, 23 से 26 के बीच में ही विजिट करके एडमिशन कंफर्म कर लेना है। अदरवाइज क्या होगा, अब एडमिशन नहीं होगा। और गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ आपको कोई भी अलोकेशन नहीं मिलने वाला है, यहाँ सिर्फ मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है। हर रिस्पेक्टिव कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो सकता है अगर आपने वो चॉइसेस दी है। सो क्या करना है, चेक इंस्टीट्यूट लेवल मेरिट लिस्ट, यहाँ आ जाओ, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट पे जाओ तो भी चलेगा, या फिर मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, यहाँ आ जाओ, अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। आपने जो भी कॉलेजेस दी है, समझ लो मैंने यहाँ एडवोकेट भगवान के नी पे सेलेक्ट किया, शो मेरिट लिस्ट। अब देखो गाइज, एलिजिबल इन ओपन कैटेगरी, यस, N2C कैटेगरी कैंडिडेट है, लेकिन ओपन कैटेगरी में इनका एडमिशन हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो। सो अब यहाँ हर कोई कैंडिडेट, देखो गाइस, सीट कितनी वैकेंट थी, यहाँ 46 स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए ट्राई किया था। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें कि वैकेंसी रिपोर्ट क्या कहती है, देन वैसे ही वापस कॉलेज सेलेक्ट कर लो। और वैकेंसी रिपोर्ट कह रही थी SC कैटेगरी 1, ST को लेकर 2, 1, EWS 1, ठीक है, मराठी मीडियम के लिए, इंग्लिश के लिए 2, 1। ये देखो, आप यहाँ वैकेंसी देख सकते हो पहले। सो पहले तो पूरी वैकेंसी देख लो भाई। कंप्यूटर IT इंजीनियरिंग को लेकर 3, 1, 1, यहाँ इतनी सारी वैकेंसीज हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ ट्राई कर लिया है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। अब यहाँ देखो गाइस, कोई भी मेथड नहीं बताई है, यहाँ इसे बताया है कि UG स्पेशलाइजेशन, एलिजिबल इन ओपन कैटेगरी, यस और नो, बस ये इंडिकेट किया है। यानी कि आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। PG स्पेशलाइजेशन बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई एलिजिबल मेथड इनको कौन सी मिली है या कौन सी नहीं मिली है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ अगर कोई भी सीट XYZ खाली रहेगी, आपका एडमिशन होगा, लेकिन कब, जब आप वहाँ विजिट करोगे। सो यहाँ 46 कैंडिडेट है, किसका चांस है नहीं है ये कैसे पता चलेगा गाइज, आपको कॉलेज विजिट करने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है 45 नंबर इनका भी चांस आ सकता है, हो सकता है 46 नंबर पर ये है, इनका भी चांस हो सकता है, लेकिन कब, जब ये विजिट करेंगे तब। जैसे कि मैं कोई दूसरी कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, हंसराज जीवनदास, शो मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में देखो गाइस, वैकेंसी काफ़ी कम रहेगी, लेकिन मेरिट में कितने स्टूडेंट ने ट्राई किया है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, 124। अब 124 सीट तो वैकेंट नहीं रहेंगे, राइट। 100 सीट ही है हर एक कॉलेज में, किसी कॉलेज में 50 है, किसी कॉलेज में 100 है। अब हर एक को तो एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन यह देखो गाइस, UG स्पेशलाइजेशन, PG स्पेशलाइजेशन, एलिजिबल इन ओपन कैटेगरी। यानी कि अब इनके पास समझो इंग्लिश की कोई सीट वैकेंट है, तो भाई कोई और बंदा नहीं आ रहा है, ये इंग्लिश का आ गया, इसे मिल गया। समझ लो इंग्लिश की और एक वैकेंट है, कोई और नहीं मिल रहा है, तो भाई किसी और को भी मिल जाएगा। सो आपको बस कॉलेज में विजिट करना है। चांसेस आपके क्या है, देखो कॉलेज की जो वैकेंसी है, इसे अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये वैकेंसी तो बड़ा कंफ्यूज कर रही है मुझे। अब जैसे इंग्लिश को लेकर देखो, महाराष्ट्र स्टेट जनरल कैटेगरी 2, अदर देन महाराष्ट्र 1, माइनॉरिटी 4। यानी ओवरऑल इंग्लिश को लेकर सिर्फ मैं बात करता हूं, आपको वैसे देखना है आपका जो रिस्पेक्टिव मेथड है, ठीक है। महाराष्ट्र को लेकर 2, OMS 1, 3, माइनॉरिटी के 4, 7 सीट है। अब इसके लिए चांसेस किस किस के होंगे, तो यहां हम क्या करेंगे, सारे इंग्लिश मेथड को लेकर देखेंगे। इंग्लिश के महाराष्ट्र ओपन कैटेगरी को लेकर 2 थी ना वैकेंसी, तो यहां देखो इंग्लिश 1 यहां फिलअप हो गई, एक ओपन 2 यहां फिलअप हो गई, 2 सीट पूरी हो गई। OMS की 1 सीट वैकेंट थी, लेकिन किसके लिए थी, इंग्लिश मेथड के लिए थी, और ये इनका नाम भी आ चुका है, ठीक है, BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब ये जो OMS कैंडिडेट है, इन केस वो OMS का अगर इंग्लिश कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा है, ऑल्दो मेरिट में है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरिट में समझ लो नहीं है, फॉर एग्जांपल समझ लो नहीं है, तो क्या होगा, ये अगर वहाँ विजिट करेंगे तो इनका एडमिशन हो जाएगा, भले मेरिट में 32 नंबर पर ये है, ठीक है। तो इनका एडमिशन वहाँ हो सकता है, क्योंकि OMS को लेकर यहाँ सबसे नियर बाय ये दिख रहे हैं। देखो दूर रहेंगे, अगर ये पहले जा रहे हैं, इनका भी हो सकता है BSc बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी OMS कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि वहाँ एक सीट बता रही है, या फिर साइंस को लेकर वैकेंसी रहेगी सीट, तो भी इनका एडमिशन हो सकता है वहाँ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, अपनी रिस्पेक्टिव मेथड देखनी है,
मेथड के हिसाब से यहाँ स्पेशलाइजेशन दिया गया है, ठीक है, और आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कितनी सीट वहाँ वैकेंट है, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बस कॉलेज विजिट करो और अपना एडमिशन कंफर्म करो। विजिट नहीं करोगे गाइज, मौका हाथ से निकल जाएगा, और आज अगर मौका आपके हाथ से निकल गया देन आपको वापस एडमिशन नहीं मिल पाएगा, चाहे आपका कोई भी स्कोर हो। सो भले 124 पर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में विजिट करो जिस पर्टिकुलर कॉलेज को आपने सेलेक्ट किया था। सो यहाँ मैं मानता हूँ आपने बहुत सारे कॉलेजेस सेलेक्ट किए होंगे और हर एक कॉलेज में विजिट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक कॉलेज की मेरिट में आप किस पर्टिकुलर नंबर पर हो ये तो आप चेक कर ही सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, 23 से 26 के बीच विजिट करना है। अब देखो कैसे चांसेस आपके बनेंगे, ठीक है, यहाँ हम चांसेस के बारे में बात करेंगे। सो समझ लो हंसराज को आपने ट्राई कर लिया। अब हंसराज में इंग्लिश को लेकर सिर्फ 2 सीट वैकेंट है, एक ओएमएस की है, टोटल 3 सीट वैकेंट है। अब इंग्लिश में से अगर समझ लो 10 कैंडिडेट है उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, ठीक है, मेरिट में, सो यहाँ जो टॉप 3 है ना, पहले उनके चांसेस होंगे। समझ लो टॉप 3 में से 2 लोग तो विजिट कर ही नहीं रहे, एक ने विजिट किया, एडमिशन कंफर्म हो गया, तो यहाँ 2 सीट और वैकेंट रह गई। तो अब 4th नंबर और 5th नंबर का कैंडिडेट, उसके भी चांसेस होंगे। क्या पता ये जा नहीं रहे तो अप टू 8, 9th और 10th वाला कैंडिडेट वो भी जा सकता है। जब जाएगा तो ही पता चलेगा कि भाई मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। सो आपको क्या सर्च करना है, नियर बाय मेरिट में किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिस्ट में हो आप ये चेक करना है, नियर बाय मेरिट, ठीक है। आपने 5 ऑप्शन दिए, हो सकता है एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपका 5th प्लेस पर है, दूसरे कॉलेज में आपका 10th प्लेस पर है, तीसरे कॉलेज में मेरिट में आप 50 नंबर पर हो, चौथे कॉलेज में आप 8 नंबर पर हो। तो ये 50 वाले को छोड़ दो, स्किप कर दो, ये 5 वाले पे, ये 8th वाले पे यहाँ विजिट करो। सबसे पहले 5 वाले पे करो, फिर 8th वाले पे करो, उसके बाद 10th वाले को देखो, और जो आपको कॉलेज चाहिए उसमें तो सबसे पहले जाओ, ठीक है। टाइम अपने पास कम है, जो भी आपके डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी आपको एडमिशन लेना है गाइस, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चैनल के साथ बने रहो, काफी सारे अपडेट्स आने वाले हैं। इन केस यू वांट प्रिपरेशन फॉर 2024 देन you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are Pan India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.